तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता है बीपीएससी के डेट जब तक नहीं आता है तब तक आपको मेहनत करते रहना है। तो मैं आपको रोज़ प्रतिदिन एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा करंट अफेयर का जो एरिया का बाकी है। तो आज है सेट नंबर 8, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि राष्ट्रीय बालिका स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। तो वो कौन सा बीमारी है भाई? तो विकलांगता, जन्मजात दोष, रोग और कमियां। तो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। फिर बताया गया यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो बीच गेम्स आपको पता है के संबंध में कौन सा कथनों पे विचार समझ का? यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है सत्य कथन। इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ था? नहीं भाई, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शीर्ष 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर रहे। तो हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हाल ही में किस एआई प्लेटफॉर्म्स ने आईपीएल के साथ 3 वर्षों के लिए चैंपियन स्पॉन्सरशिप करार दिया है? चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, परप्लेक्सिटी या ग्रॉक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, जेमिनी एआई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 77वें गणतंत्र दिवस के संबंध में विचार करें। इस बार की थीम 150 वर्ष वंदे मातरम थी। तो हाँ, ये सही है। भारतीय सेना के रिमांड एवं वॉलंटरी कमांडर्स के नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया। तो ये भी सही है। इसमें पहली बार यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य रास्ता भी शामिल हुआ। तो ये भी सही है। आपको पता होना चाहिए कि झांकी के सम्मान किसने जीता था? महाराष्ट्र ने, ठीक है, विन किया था। चलिए अब बात करते हैं हम आपको एमिग्रोथ, अच्छा एमिकस ग्रोथ, ठीक है। एमिकस ग्रोथ की रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कितने नंबर पे है और उत्पादन के मामले में कितने नंबर पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रेयर अर्थ भारत में तीसरे नंबर पे है और उत्पादकता के मामले में 7वें नंबर पे है, ठीक है दोस्तों। रेल मंत्रालय ने हाल ही में सूचना प्रणाली द्वारा केंद्र विकसित कर सुपर ऐप पेश किया है। भारतीय रेल ने सभी सार्वजनिक अनुकरणों को प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने वाला ऐप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरेल, ठीक है। ग्रीनलैंड हाल ही में खबरों में क्यों था? तो आपको पता है कि अमेरिका कब्जा करने वाला था। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे हासिल करने का प्रस्ताव, ठीक है, यूएस के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध के बारे में बताना है आपको, क्या होगा, ठीक है। बताया गया है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, मनापा और सोमालिया 2025-26 के अस्थायी चुने गए हैं। तो देखो भाई, ये याद रखना, यहाँ लिख रहा है 26 से 28 नहीं, ठीक है, 2025 से 26 लिखा गया है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट नंबर। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो ये गलत है। आप लोग बताइएगा अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, ठीक है। और यहाँ देखो स्टेटमेंट नंबर 3 बोल रहा है कि 3 जून 2025, देखो ये भी 26 की बात नहीं कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं। चुनाव में लातवानिया, लाइबेरिया अस्थायी रूप से सदस्य चुने गए हैं। तो हाँ, ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में हाल ही में 4 से 10 जनवरी 2026 को फ्रांस और लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा संपन्न किसने किया था? तो एस सुब्रमण्यम, ठीक है, एस जयशंकर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2025 चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो बिल्कुल सही है। इस घोषणा का प्रस्ताव मुख्य रूप से सोमालिया द्वारा रखा गया था। तो ये भी सही है। चारागाह पृथ्वी के कुल भूभाग का 45-54% है। तो नहीं भाई, 54% कैसे हो सकता है? आप लोग खुद दिमाग लगा के भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हो 12 लिखा हुआ है, फ्रेडरिक मर्ज, जिन्होंने 12 से 13 जनवरी 2026 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो फ्रेडरिक जो मर्ज थे वो जर्मनी के चांसलर थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, चांसलर बोल रहे हैं हम। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ब्रिक्स 2026 के संबंध में मिली खतों को विचार करें। तो भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का आधिकारिक विषय थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। तो ये भी सही है। ब्रिक्स लोगो गणतंत्र दिवस के लॉन्च पे किया गया था? नहीं भाई, मकर संक्रांति के संध्या को किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों की 28वें सम्मेलन की मेजबानी की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने की है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय एजेंसी ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा सफलतापूर्वक कहाँ की गई थी? तो अबू धाबी में की गई थी। दिसंबर 2025 निम्नलिखित में से किस देश ने सोमालिया को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दिया था? इजराइल ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। समुद्र प्रताप के विषय में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वनिर्मित प्रदूषण नियंत्रक है, तो हाँ, इसे मुंबई शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। नहीं भाई, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, इसका जलावतरण गोवा रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है, तो ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी कौन सा था, एक और तीन ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर बताइए कि निम्नलिखित में से रक्षा प्रणाली के संदर्भ में स्वदेश से क्या तात्पर्य है? जो स्वदेश है ना भाव, स्वदेश से क्या तात्पर्य है? ठीक है, एक यूनिवर्सल मल्टी, क्या लिखा है, क्या लिए कैलिबर रॉकेट है? नहीं भाई। नई तकनीक पर आधारित स्पेशल फोर्स है? नहीं, स्पेशल फोर्स तो वो चाइना के पास है और यूएसए के पास है। अत्याधुनिक और पोर्टेबल समुद्री जल विलयीकरण प्रणाली है, तो हाँ, यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल, ठीक है, सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। हाल ही में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित पर विचार करें। कर्नाटका में दुनिया का सबसे बड़ा अमोनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो नहीं, कर्नाटका नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, एएमएफ ग्रीन द्वारा विकसित यह परियोजना 2030 तक 1.5 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता प्राप्त करेगा, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेसिलस सबस्टिकल को केरल अपना राज्य सूची में घोषित करेगा, तो हाँ, 1 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर बताया यही है ऐसा करने वाला केरला तीसरा राज्य बन गया है, तो नहीं भाई, यही तो गलत है। ठीक है, बेसिलस सबस्टिकल पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है, तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 2 गलत है। ठीक है, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे नहीं है, शायद चौथे नंबर पे है। ठीक है, निम्नलिखित में से देश का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट के तौर पे कहाँ लॉन्च किया गया? देखो भाई, यहाँ लिखा है एआई सक्षम, तो एआई सक्षम विश्वविद्यालय बोलेगा तो मेरठ हो जाएगा। वैसे एआई विश्वविद्यालय बोलता तो भाई आपको पता है मुंबई हो जाता है। ठीक है, हाल ही में एआई सरकारी स्कूल बोलता है, क्या बोलता है? एआई सरकारी स्कूल, तो कर्नाटका हो जाएगा। रिसेंटली हमको लगता है कल ही तो लॉन्च किया है। ठीक है, चलो फिर बताया गया है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस स्थान के पहले बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी गई है? पहले बाघ प्रजनन, जो सफ़ेद वाली जो होती है ना, सफ़ेद वाली बाघ प्रजनन, तो उसका आंसर हो जाएगा रीवा, मध्य प्रदेश। ठीक है, सफ़ेद वाला। तो आपको पता है कि चीता के तहत, प्रोजेक्ट चीता के तहत आपको पता है कि बोत्सवाना से 8 चीता लाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? तो मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ किया गया है? तो आपको पता है यूरोपियन यूनियन, मॉरिशस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड के द्वारा नहीं किया गया है। तो 1 2 3 कहीं दिख रहा है? 1 2 3, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 25 का। ठीक है दोस्तों, सॉरी स्विट्जरलैंड भी किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ पढ़ते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी। ठीक है दोस्तों, याद रहना चाहिए सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खलई 2 जल विद्युत परियोजना किससे संबंध है? तो अरुणाचल प्रदेश संबंधी है। भारत की पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एटीएम, सौर ऊर्जा बोल रहा है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से उस नदी की पहचान कीजिए जो ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय आर्कटिक आदिवासी समुदायों के अत्यंत पवित्र तथा वे लारपीटा कहलाती हैं। तो फीके नदी। ठीक है,
राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के बारे में बात करना है। यह श्रम अधिकारित के तो अंतर्गत कार्य घंटों के नियमन संबंधित है, न कि डिजिटल संचार से। तो ये भाई बिल्कुल गलत है, घंटों से रिलेटेड नहीं है, डिजिटल संचार से ही रिलेटेड है। यह कर्मचारियों का कार्य समय के बाहर डिजिटल संचार से अलग रहने का अधिकार देता है। तो हाँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, उसके बाद भारत में आया था, तो यह एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, ए। सत्य कथन की पहचान करें। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया है, वे भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बताएंगे इक्वेरिन सैन्य संयुक्त सैन्य अभियान भारत और मालदीव के बीच हुआ था। तो हाँ भाई, तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पिछला बार जब बीपीएससी का आप एग्जाम देने गए थे ना, तो आपको पता होना चाहिए था कि जापान के बारे में पूछा था कि जापान का संयुक्त सैन्य अभियान कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर के तहत 100% डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, ठीक है। फिर बताया गया यहाँ पे घरेलू विमान बाजार के आकार पर भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा तृतीय, 3 नंबर पे है, ठीक है दोस्तों, याद रखना आप लोग। फिर बताई गई हैं आप लोग बता सकते हो भारत में टोटल कितनी एयरपोर्ट है? तो लगभग 164 या 165 के आसपास है, ठीक है। वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रायथमा मिकोम पहल, तो रायथमा भाई नाम से ही पता चल रहा है, जो लोग रेगुलर क्लास करते होंगे, तो ये आंध्र प्रदेश है, किसानों के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत 6 से 9 तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है? तो नहीं भाई, 6 से लेकर 8 तक किया गया है, ठीक है। कौशल शिक्षा प्रदान करने का निर्णय राष्ट्रीय नीति 2020 को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिया गया है। तो हाँ, ये व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जाएगी, तो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन चालित जलायान, देखो भाई ये नाव की बात कर रहे हैं, नाव जलायान, ठीक है, तो वाराणसी हो जाएगा। आपको पता है कि अगर ट्रेन बोलता ट्रेन, तो सोनीपत से जींद से सोनीपत चला था हरियाणा में, ठीक है। लगभग कितनी कोच लगी थी? 10 कोच लगी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हो गया ना। एक नंबर 37 बोल रहा है कि शांति विधेयक के बारे में। तो शांति विधेयक आपको पता है कि 2025 में लाया गया था, ठीक है। यहाँ बोल रहा है क्या कि जो शांति जो विधेयक है, एक सेकेंड रुक जाइए। जो शांति विधेयक है बोल रहा है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 की जगह लेगा। तो जी बिल्कुल सही है पहला नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा उत्पादन सरकारी प्राधिकरण को समाप्त कर दिया है। तो हाँ, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अब वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। जी हाँ, भारत का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान 8 गीगा से 100 गीगा पाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। नहीं दोस्तों, 2047 तक रखा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जाएगा कथन नंबर केवल 3, मतलब केवल 3 कथन सही है, 4 में से 1 कथन गलत है, ठीक है। असत्य कथन की पहचान करें। बताया गया भारत का पहला नेचर वाला थीम एयरपोर्ट टर्मिनल गुवाहाटी है। तो हाँ, ग्रीन डिपॉजिट पहल मेघालय सरकार द्वारा प्रारंभ किया है। तो हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो। इस गलत क्वेश्चन की पहचान करें। दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला शहर जकार्ता है। हेलो गुब्बी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। हाँ, टेक सिटीज इंडेक्स में पहली बार 30 देश में शामिल, मतलब कि टॉप 30 में शामिल बेंगलुरु है। तो हाँ, एशिया पावर इंडेक्स भारत का स्थान चौथा है, नहीं भाई तीसरा है, ठीक है, इसलिए यही गलती है। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक के संबंध में बताना है कि 181 देशों में भारत का स्थान 131 है। तो हाँ, डेनमार्क की सूची में शीर्ष पर है। तो हाँ, भारत का स्कोर 607 है। तो हाँ, भारत की तुलना में श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देश की स्थिति बेहतर बताइए। तो हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस एबव। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के 7वें सत्र का विषय थीम क्या था? एडवांसिंग सस्टेनेबल सुलेबल फॉर अ रेजिलियंस प्लानेट। तो यही था भाई। अब क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय नेतृत्व वाली इंटरनेशनल व्हीकल अलायंस में 19वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? कौन शामिल हुआ है? तो रूस, ठीक है। बेलारूस के बारे में बोल रहा है कि बेलारूस जो है
वहाँ से गुब्बारे आ रहे थे, मौसमी गुब्बारे तस्करी वाले, तो किसने आपातकालीन घोषणा कर दी है राष्ट्रीय, तो लिथुआनिया ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के बारे में बताना है कि भारत इस सूचकांक में 7वें स्थान पे है, तो नहीं भाई, शायद तीसरे स्थान पे है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जारी किया, नहीं, स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, ठीक है। दो कथन गलत है, ठीक है, 1 और 2। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एआई हायरिंग मामलों में दुनिया में देश पे नंबर 1 पे है, तो हाँ भाई। भारत सरकार बजट में 10,300 करोड़ ने जारी किया है, तो हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 कथन सही है, 2 कथन गलत है। हाल ही में खबरों में रहा त्रिविरा मंडल, यूनेस्को ने इसको घोषित किया है, तो नहीं भाई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमांत का विवाद, तो हाँ। निम्नलिखित युग पर चर्चा करें, बताना है कौन सा इसमें सही है। तो हरिमाओ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया सही है। रिपिकोगल एक्सचेंज भारत और रूस के बीच में सही है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई सही है। यूनो युद्ध अभ्यास भारत और सेना के वार्षिक नवाचार कार्यक्रम है, तो बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, इसका देखो, इसमें ना थोड़ा सा एरर है, तो आप लोग सही कर लें। इसका चारों आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने कहा है, न्यूजीलैंड ने किसे मनुष्य के समान कानूनी अधिकार प्रदान किया है, तो माउंट टारा रानी को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप डेटा का एकीकरण आकाशगंगा की खोज की है, तो उस आकाशगंगा का नाम क्या है भाई? अलकनंदा, ठीक है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्लूमबर्ग ब्लॉक 2 नामक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है, तो किस देश का है? तो यूएसए का है। स्वागत एफआई फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने, ठीक है दोस्तों। यहाँ बाकी रहा आंसर की आप लोग